एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। आज मैं लेकर के आप लोगों के लिए आया हूँ रामा टू द रेस्क्यू, जो कि यूनिट 1 फेबल्स एंड फोक टेल्स का ये थर्ड एक तरह से कहिए तो चैप्टर है। उसी के हिंदी मीनिंग को इसमें बताऊंगा। ये बुक जो है पूर्वी बुक है, बिहार बोर्ड में और सीबीएसई में भी ये बुक चलता है। कहानी आपको सेम मिलेगा, बस उसमें जो है थोड़े से डिफरेंसेज आपको इनके वर्ड्स के मिलेंगे। तो जान लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि रामा टू द रेस्क्यू में ए फोक टेल्स फ्रॉम तमिलनाडु, है ना। ये तमिलनाडु का ये एक कह लीजिए स्थानीय कथा है। स्क्रिप्ट लिखा है लुइस एम फर्नांडिस ने और इलस्ट्रेशन जो है यानी कि ये जो चित्र वगैरह है वो राम वायरिकर के द्वारा लिखा गया है। क्या कहता है इसमें, इन ए विलेज वन नाइट, एक गांव में एक रात को, है ना। ये कहता है ओ व्हाट हार्ड डे इट हैज बीन, अरे कितना आज जो है ना बड़ा कड़ा दिन था, कठिन दिन था, मतलब बहुत मेहनत हमने किया। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, है ना, मुझे बहुत नींद सी आ रही है। और फिर जा करके तो ये फिर उसके बाद यहाँ बिस्तर पे सो जाता है। और व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू, है ना, व्हाट आर यू लुकिंग एट, है ना। अरे तो ये कहती है, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है ना, यहाँ पर जो है वो कहता है ना, शी का मतलब हो गया कि भाई चुप रहो, है। वो कह रहा है कि अरे तुम कहाँ देख रही हो। तब ये कहती है लिसन, अरे सुनो, है ना। क्या सुनो, तो देखिए somebody is trying to get in, वो जो है वो घुसने की कोशिश कर रहा है ना। गेट इन मतलब अंदर आने की कोशिश कर रहा है। थिंक, है ना, वी आर ऑलरेडी गॉट इन, मतलब कि थिंक मतलब मुझे लगता है कि सॉरी वी यहाँ पर था नहीं, ये क्या है, ये ही हैज, है ना, ही हैज ऑलरेडी कि वो पहले ही जो है गॉट इन घुस चुका है। द नॉइज हैज स्टॉप्ड, है ना, आवाज बंद हो गई है। लाई डाउन लेट जाओ, है ना, ये कहता है ना। हस्बैंड वाइफ है, डोंट लुक मत देखो। इट इज ए थीफ, अरे ये चोर है। ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट रामा, वो रामा के बगल से निकल के, मतलब उसको नहीं पता चला होगा, निकल गया होगा। रामा कौन था, तो लिखा हुआ है रामा वाज द विलेज कोतवाल, है ना, कोतवाल जिसको हम लोग इधर थानेदार वगैरह भी कह सकते हैं अपने यहाँ, तो उसी को है। फिर कहता है व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो कहता है आई विल टेल यू लिसन, मैं तुम्हें बताऊंगा जरा सुनो, है ना। क्या, तो पहले यहाँ देखो मीनवाइल इसी बीच में ये मतलब ये जो चोर है वो कहता है वॉइसेस दे आर, वॉइसेस अच्छा आवाज, है ना, एक्सक्लेमेशन मार के, दे आर अवेक, है ना, वे लोग जगे हुए हैं। आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल एस्लीप, है ना, मुझे इंतजार करना होगा जब तक कि वो सो न जाए। आई वंडर, अरे मुझे आश्चर्य होता है, वेयर दे कीप दियर मनी, कि भाई वो मतलब मैं समझ रहा हूँ, मतलब सोच रहा कि ये पैसे रखते कहाँ आखिर। अच्छा ये दीवार के दृश्य हैं यहाँ पर, है ना, कि यहाँ से तोड़ करके ये घुसा है। चलिए यहाँ पर पहले हम लोग कार्टून इस तरह का पढ़ते थे। इसमें कहता है दे आर सेइंग समथिंग, अरे सुनो कुछ कह रहे हुए, परहैप्स मतलब अपने से ही कह रहा है ये, है ना। जैसे ऐसे डॉट डॉट दिया रहे तो इसका मतलब समझिए कि ये सोच रहा है, मन में बोल रहा है ना। परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, शायद वो अपने पैसे के बारे में बात कर रहे हो। आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, मुझे और नज़दीक जाके सुनना चाहिए, है ना। फिर ये आपस में देखिए क्या कह रहे हैं, व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, हमें अपने बच्चे का नाम क्या देना चाहिए। इफ ही इज ए बॉय, यदि वह एक लड़का है, वी विल कॉल हिम रामा, तो हम लोग उसे रामा कहेंगे। रामा, यस दैट इज ए गुड नेम, अरे हाँ वो बढ़िया नाम है। अब कहेंगे सर ये चोर है और यहाँ बीच में जो है ये बच्चे वाली बात कहाँ, तो ये सब ट्रिक है, देखते रहिए। When he is in the house, जब वो घर में रहेगा, I will call out softly, तो मैं धीमे से बोलूंगी to him, रामा रामा, है ना, एकदम धीमे धीमे बोलूंगी जब घर में रहेगा। और उसके बाद है क्या कि अजय देखिए ऐसे कहानी को ये लाइन के रूप में भी यहाँ पर दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स के रूप में, लेकिन मैं सीधा इसको पढ़ रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन है ये। बट व्हाट इफ ही इज इन द यार्ड, लेकिन यदि वो आंगन में तो क्या करेंगे, तो कह रहा है कि देन आई विल कॉल आउट ए लिटिल लाउडर, रामा रामा। और फिर कहता है तीसरा यहाँ पर ये अपना चित्र में है कि भाई ये सोच रहा है, अरे आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम, अरे ये फालतू का मूर्खता वाला गेम खेल रहा है, ये कब रुकेगा, एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टीड, और अपने पैसे के बारे में इसकी जगह कब बात करेगा, यार ये फालतू बातें कर रहा है ना। तो
और फॉल या फिर जो है सो और फॉल स्लीप है ना एटलीस्ट, या फिर कम से कम सो जाए। बट माई डियर व्हाट इफ, इधर ये बात कर रहे हैं कि अच्छा प्रिय, व्हाट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस, यदि घर में लड़का ना हो तो रामा, और इन द हार्ड बट इन द यार्ड, मतलब आंगन में भी नहीं हो, बट इन द स्ट्रीट, बल्कि गली में हो। ओह अच्छा, तब ये कहती है तब क्या है वो, देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, फिर तो मैं बहुत जोर से कहूंगी क्या, रामा रामा, है ना, जोर से ऐसे। अब यहाँ पर देखिए ये भाई रामा एक कोतवाल है, इसको सुनाई पड़ा आवाज, ये आवाज का चित्र है कि इधर से आवाज आ रहा है ना, रामा, फिर आवाज आ रही है, तो आप समझ गए होंगे क्या हुआ। तो रामा द विलेज कोतवाल है ना ran to the house from which he heard his name being called, तो उस घर की ओर दौड़ा जिधर से आवाज आ रही थी। ओह ओ, some thief has his way into this house, है ना, कोई चोर जो है वो इस डग, ये डी डग था, डग हिज वे, उसने अपना रास्ता खोद दिया है इनटू दिस हाउस, है ना, ये जो दीवार कटा हुआ अंदर का एक बार दृश्य था, तो उसको तोड़कर कोई घुस गया है। ये भी इधर से पिक्चर में देख सकते हैं, ये भी इधर से घुस गया उससे होकर, और फिर एट लास्ट दे आर स्टॉप्ड देयर चैटर, अरे अंत में चलो यार वो अपना जो है बातचीत, इधर से ये रामा देख रहा है झांक करके, इधर सोच रहा है चलो अब वो बात करना बंद कर दिए, लेकिन इधर तो काम हो चुका था। क्या है, नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड ए, अरे अब तो जल्दी वो सो जाएंगे, और तब यू आर अंडर अरेस्ट, है ना, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। इट इज रामा ही हर्ड अस, अरे ये देखो रामा है, उसने हमारी बात सुन ली, द प्लान वर्कड, यानी हमारी योजना जो है सफल हो गई, है ना, वी आर सेव्ड, हम लोग बच गए। और यहाँ पर यही है कि देन द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस, है ना, वो व्यक्ति और उसकी पत्नी जो है अपनी होशियारी से हैड सेव्ड देमसेल्फ, अपने आप को बचाया, फ्रॉम बीइंग रॉब्ड, है ना, लुटने से अपने आप को बचाया। ठीक है, उस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो गया। कोई कठिनाई यदि आपको हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। कैसा लगा ये चैप्टर, कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग था, सीख देने वाला भी था, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन में ऑल को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए जो है वो इंग्लिश के क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 CBSE और 11, 12 बिहार बोर्ड के कंप्लीट सॉल्यूशन इंग्लिश का लेकर आता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूँ आपसे अपने किसी अन्य वीडियो में इसी चैनल पे के मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।